एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों से अलग बेहद अजीबोगरीब लोग रहते हैं। कौन है ये ऑक्स? क्यों ये गुल्डान का सितम सहते हैं? क्या है फिल मैजिक और क्यों होती है इंसानों और ऑक्स के बीच जंग? आइए जानते हैं। दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हम एक दूसरी दुनिया को देखते हैं जिसका नाम था ड्रेनोर, जबकि यहाँ रहने वाले अजीबोगरीब लोगों को ऑर्क नाम से पहचाना जाता था। ये देखने में इंसानों से बहुत ज्यादा अलग और बहुत ताकतवर थे। और फिर हम ड्यूरोटॉन नाम के एक ऑर्क को देखते हैं जो अपने कबीले को लेकर काफी ज्यादा परेशान था, और इसकी वजह था फिल मैजिक जो इनके कबीले को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। और कई लोग मारे जा चुके थे, और जो लोग जिंदा थे उनके पास अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ऑप्शन था, कबीले को छोड़कर कहीं दूर चले जाना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ड्यूरोटॉन की वाइफ पर, जो कुछ वक्त बाद अपने बच्चे को दुनिया में लाने वाली थी। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे के लिए काफी फिक्रमंद होते हैं। अगले दिन सब ऑक्स को एक जगह बुलाया जाता है और फिर एंट्री होती है ऑक्स के लीडर्स की, जिसका नाम था गुल्डान। इसके पास बहुत सी पावर्स थी जिसका सामना करना किसी के बस की बात नहीं थी। अपनी पावर्स का फायदा उठाकर ये बाकी ऑक्स को अपने इशारों पर नचाता था और उन्हें गुलाम बनाकर रखता था। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो आधी ऑर्क और आधी इंसान थी। गुल्डान ने इसे भी कैद करके रखा हुआ था क्योंकि ये लड़की गुल्डान के बुरे कामों में उसका साथ नहीं देती थी और अच्छाई को सपोर्ट करती थी। गरोना की तरह ही और भी कई लोग गुल्डान की कैद में होते हैं, इसलिए गरोना गुल्डान से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि इन सबको रिहा कर दो। लेकिन गुल्डान ऐसा नहीं करता क्योंकि ये तो बंदी बनाए सभी लोगों को सैक्रिफाइस करने का फैसला कर चुका था, क्योंकि फेल मैजिक को बहुत सारे सैक्रिफाइस की जरूरत थी। अपने फेल मैजिक को बढ़ाने के लिए गुल्डान सभी कैदियों की सोल को बाहर निकालकर फेल मैजिक के हवाले कर देता है। सभी आत्माओं को पाने के बाद फेल मैजिक एक बहुत बड़ा पोर्टल खोलता है जो दूसरी दुनिया तक पहुंचने का रास्ता था। गुल्डान जल्दी जल्दी अपने कबीले के लोगों को दूसरी दुनिया में ले जाने लगता है, पर आधे लोगों के एंटर करते ही पोर्टल बंद होने लगता है और इस तरह ऑक्स के आधे लोग इसी दुनिया में रह जाते हैं। इसी बीच ड्यूरोटॉन की वाइफ को पेन होना शुरू हो जाता है। ड्यूरोटॉन जल्दी से मदद करने के लिए भागता है, पर तभी इसका साथी इसे पकड़कर इस पर गुस्सा करने लगता है कि इस हालत में तुम्हें अपनी वाइफ को यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था। पर इतने में ड्यूरोटॉन की वाइफ एक बच्चे को जन्म दे देती है, पर अफसोस ये बच्चा जिंदा नहीं होता। ये देख गुल्डान अपने मैजिक की मदद से एक हिरन की सोल निकालकर इस बच्चे में डाल देता है और ये बच्चा सांस लेने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एजरोथ यानी इंसानों की दुनिया पर, जहाँ हम कमांडर लोथर और किंग को देखते हैं, जिन्हें स्टॉर्मविंड नाम के किंगडम की तरफ से एक संदेश भेजा जाता है जिसमें बताया गया था कि किंगडम पर किसी ने हमला कर कई लोगों को मार दिया है। अब ये हरकत किसने की है, इसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए कमांडर लोथर को बुलाया जाता है। लोथर स्टॉर्मविंड पहुंचकर एक जादूगर से मिलता है और इस पर शक करते हुए इसके साथ बुरा बर्ताव करता है क्योंकि जादूगर को कई सारी लाशों के पास देखा गया था। लोथर जादूगर से पूछता है कि तुम हो कौन और यहाँ किस मकसद से आए हो। जादूगर बताता है कि हम लोग एक बड़ी मुसीबत का सामना करने वाले हैं। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि लोगों की मदद करने आया हूँ। लोथर को समझ नहीं आ रहा था कि जादूगर आखिर किस मुसीबत की बात कर रहा है, इसलिए ये इस प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, जिस पर जादूगर कहता है कि इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं डेड बॉडीज की जांच कर रहा था। जादूगर की आंखों में सच दिखाई दे रहा था, इसलिए अब लोथर इसे आजाद कर डेड बॉडीज को चेक करने की परमिशन दे देता है। जैसे ही जादूगर एक डेड बॉडी को चेक करता है तो उसमें से एक ग्रीन कलर का धुआं निकलता है, जिसे देख जादूगर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और लोथर से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें किंग को इस बारे में इत्तला करनी चाहिए। जादूगर की बात मानकर लोथर इसके साथ स्टॉर्मविंड के किंग से मिलने के लिए निकल पड़ता है और जल्द ही ये दोनों किंग के सामने पेश होते हैं। दोनों की बात सुनकर किंग लोथर को एक शख्स को ढूंढकर लाने का आदेश देता है, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि स्टॉर्मविंड का गार्जियन था और इसका नाम था मेडिव, जिसके पास भी कई जादुई शक्तियां थीं। किंग का ऑर्डर मानते हुए लोथर और जादूगर मेडिव की तलाश में निकल जाते हैं और जल्द ही उस तक पहुंच भी जाते हैं। लोथर मेडिव से मिलने उसके पास जाता है, जबकि जादूगर नीचे ही रुकता है और यहाँ मौजूद कई सारी किताबों को देखने लगता है। लेकिन तभी एक किताब के पास जाकर उसके हाथ का टैटू शाइन करने लगता है, इसलिए जादूगर इस किताब को अपने पास रख लेता है। ये लोग मेडिव को बताते हैं कि आपको राजा ने महल में बुलवाया है और साथ ही पूरी बात भी बता देते हैं। मेडिव राजा का आदेश मानकर तुरंत महल जाने के लिए राजी हो जाता है और अपने जादू की मदद से महल पहुंच जाता है और इसके साथ ही लोथर और जादूगर भी होते हैं। स्टॉर्मविंड के किंग जब मेडिव को महल में देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। ये लोथर और जादूगर के काम से भी काफी खुश होते हैं और फिर मेडिव को पूरी सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। राजा इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मेडिव का साथ मांगते हैं और मेडिव मशवरा देते हुए कहता है कि हमें उस जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए जहां जादूगर को डेड बॉडीज मिली थी। हो सकता है वहां से कुछ बड़ा सबूत हाथ लग जाए। किंग वहां जाने की परमिशन दे देता है और फिर लोथर, मेडिव, जादूगर और कुछ साथी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी इनके सामने ऑक्स आ जाते हैं
और लोथर की सेना पर हमला कर उन्हें बेरहमी से मौत का तोहफा देने लगते हैं। ये देख मैडीव जल्दी से अपने लोगों को बचाने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और इस मैजिकल पावर से जितने भी फेल मैजिक से करप्ट ऑक्स होते हैं वो सब मारे जाते हैं, जबकि जो फेल मैजिक से करप्ट नहीं हुए थे वो जिंदा रहते हैं। लेकिन मैजिक का ज्यादा यूज करने की वजह से मैडीव काफी वीक फील करते हैं, इसलिए ये लोथर और बाकी लोगों को यहीं छोड़ अपने शहर लौट जाते हैं। इसी बीच ड्यूरोटॉन का एक साथी लोथर पर हमला कर देता है, लेकिन लोथर इसका डट कर मुकाबला करता है और इसका एक हाथ काट देता है। ये देख ड्यूरोटॉन का साथी जल्दी से यहाँ से जान बचाकर भाग निकलता है। लोथर का ये खूंखार अवतार देख ड्यूरोटॉन भी डर जाता है और बाकी साथियों के साथ यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में इसकी नजर गरोना पर पड़ती है, जिसे जंजीरों से बांधकर रखा गया था। ड्यूरोटॉन एक अच्छा ऑर्क था, इसलिए ये गरोना को इन जंजीरों से आजाद कर देता है और गरोना जल्दी से यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी जादूगर इस पर अपने जादू का इस्तेमाल कर इसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और फिर लोथर और जादूगर गरोना को कैद करके किंग के पास ले जाने लगते हैं। कुछ देर का सफर तय करने के बाद ये लोग महल पहुंच जाते हैं और किंग गरोना से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों और कैसे आई हो। इस पर गरोना जवाब देती है कि हमारी दुनिया खत्म होती जा रही है, इसलिए हम लोगों को आप लोगों की दुनिया में आना पड़ा। गरोना की बातों से किंग को समझ आ जाता है कि गरोना अपने कबीले वालों को कुछ खास पसंद नहीं करती है और न ही उनके बुरे कामों में उनका साथ देती है, इसलिए किंग गरोना से हेल्प मांगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ड्यूरोटॉन के साथी पर, जिसे गुल्डान की तरफ से सजाए मौत दी जाने वाली थी और इसकी वजह था इंसानों से हार जाना। गुल्डान ड्यूरोटॉन के साथी से कहता है कि तुमने इंसानों से हार कबूल की है, इसलिए अब तुम फेल मैजिक के लिए अपनी आत्मा सैक्रिफाइस कर दो। लेकिन ड्यूरोटॉन अपने साथी को यूं मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए ये इसकी जान बचा लेता है। पर ड्यूरोटॉन की इस हरकत से गुल्डान बहुत गुस्सा होता है, पर ड्यूरोटॉन इसे समझाते हुए कहता है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, वैसे भी हमारी जंग एक दूसरे से नहीं है, इसलिए आपको इस तरह अपने ही कबीले वालों को नहीं मारना चाहिए। गुल्डान ड्यूरोटॉन की बात मानकर इसके साथी को जिंदा छोड़ देता है। गुल्डान कहता है कि मैं फेल मैजिक को और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे इंसानों की बलि चढ़ानी है। गुल्डान ऑक्स को आदेश देता है कि अब तुम लोगों को इंसानों को पकड़कर मेरे पास लाना होगा ताकि मैं उनकी बलि दे सकूं। अगले दिन ड्यूरोटॉन अपने साथी से इस पूरी सिचुएशन के बारे में डिस्कस करता है और इसका साथी कहता है कि जो भी मुश्किलें हम झेल रहे हैं उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गुल्डान का फेल मैजिक ही है। अगर इस मैजिक को बढ़ाने का लालच न रुका तो गुल्डान पूरे स्टॉर्मविंड के लोगों को मार देगा। ये सुन ड्यूरोटॉन गुल्डान के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए कहता है, पर इसका साथी ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि गुल्डान इनसे बहुत ज्यादा पावरफुल था। नेक्स्ट डे किंग गरोना को अपने मिशन में शामिल कर उसे तैयार कर लेता है और फिर रानी गरोना को खास चाकू देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे मुश्किल वक्त में बहुत काम आएगा। प्लान के मुताबिक गरोना, लोथर, जादूगर और कुछ लोग ऑक्स के कबीले में आ जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ड्यूरोटॉन की नजर इन्हें कैप्चर कर लेती है। पर ड्यूरोटॉन इन्हें देखने के बाद इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये जादूगर से कहता है कि मुझे तुम्हारे ग्रुप के साथ एक डील करनी है, लेकिन इसके लिए तुम्हारे किंग को काली पहाड़ी पर मुझसे मिलने आना होगा। अगले दिन किंग अपनी सेना के साथ काली पहाड़ी पर आ जाते हैं और यहाँ लोथर, जादूगर और गरोना भी होती है। ड्यूरोटॉन इन लोगों के साथ मिलकर गुल्डान को खत्म करने का प्लान बनाता है, लेकिन इन लोगों की बातें गुल्डान के आदमी चुपकर सुन लेते हैं और फिर किंग की सेना पर हमला बोल देते हैं। इससे पहले कि दुश्मन इन पर हावी हो पाते, इतने में मैडीव एक पहाड़ी पर खड़े होकर अपना फिल मैजिक करना शुरू कर देता है और मैजिक से ऑक्स और इंसानों के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। पर इस जल्दबाजी में किंग का बेटा ऑक्स के साइड ही रह जाता है और दीवार इतनी मजबूत थी कि अपने लोगों के पास नहीं पहुंच पाता और इसी बात का फायदा उठाकर ड्यूरोटॉन का साथी इसे मौत के हवाले कर देता है। हालांकि किंग ने अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये दीवार के उस पार जाकर अपने बेटे को नहीं बचा पाए। इसके बाद गरोना और जादूगर मैडीव को फॉलो करते हुए उनके पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि मैडीव बेहोश हो गए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल किया था। जादूगर जब मैडीव के पास जाकर उसकी आंखों को देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि अब ये ग्रीन हो गई थी और इसकी वजह था फेल मैजिक, यानी अब वो दुष्ट ऑर्क्स की तरह हो जाएगा। इसलिए जादूगर और गरोना जल्दी से मैडीव को एक जादुई पुल के पास लेकर जाते हैं और इसे यहाँ लिटाल देते हैं और फिर गरोना यहाँ से चली जाती है। जादूगर इस जादू से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए बुक्स पढ़ने लगता है और तभी इसे एक शख्स नजर आता है। ये जादूगर से कहता है कि मैडीव ही वो आस्तीन का सांप है जिसने गुल्डान के फेल मैजिक को और ऑक्स को तुम्हारी दुनिया तक लाने का काम किया है। ये सुन जादूगर जल्दी से लोथर के पास जाकर उसे सब बता देता है
और लोथर के शक की सुई भी मैडिव पर अटक जाती है। इधर हम ड्यूराटॉन और उसके साथी को देखते हैं जो दोनों आपस में ही लड़ रहे थे और ये साथी बाकी लोगों पर भी हमला कर रहा था क्योंकि ड्यूराटॉन और कुछ लोगों ने इंसानों से हाथ मिलाकर गुल्डान को धोखा दिया था। ये सब देख ड्यूराटॉन का साथी दोस्त उसकी वाइफ को यहाँ से भगा देता है ताकि वो अपने बच्चे की जान बचा सके, पर अफसोस बीच रास्ते में गुल्डान का एक साथी इसे पकड़ लेता है, लेकिन ड्यूराटॉन की वाइफ अपने बच्चे की सलामती के लिए उसे नदी में छोड़ देती है और खुद इस ऑक का सामना कर उसे खत्म कर देती है और इसकी भी यहीं डेथ हो जाती है। इधर मैडिव किंग को एडवाइस दे रहा होता है कि हमें ऑक्स पर हमला कर देना चाहिए ताकि उन्हें जल्द से जल्द खत्म किया जा सके, पर लोथर किंग को ऐसा ना करने की सलाह देता है। लेकिन किंग लोथर की बात नहीं मानता क्योंकि इसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना था, इसलिए ये जंग का ऐलान कर देता है। पर मैडिव इस जंग में शामिल होने से साफ इनकार कर देता है और कोई बहाना बनाकर यहाँ से अपने शहर रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हम ड्यूराटॉन को देखते हैं जो गुल्डान को मुकाबला करने के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि जो भी इस जंग का विजेता हुआ वही अगला कबीले का सरदार होगा। गुल्डान चैलेंज एक्सेप्ट कर मैदान में उतर आता है और दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है और फिर सीन शिफ्ट होता है मैडिव पर जो फिल मैजिक का यूज कर रहा था, जिससे पोर्टल एक बार फिर खोलना शुरू हो जाता है, जबकि गुल्डान और ड्यूराटॉन फाइट करने में लगे रहते हैं। लेकिन इसी बीच गुल्डान को एहसास होता है कि मैडिव ने ऑक्स का साथ देते हुए अपना काम करना शुरू कर दिया है और मैडिव जल्दी ही अपनी जादुई शक्तियों से पूरा पोर्टल खोल देगा। गुल्डान बड़ी चालाकी से लड़ाई के दौरान ड्यूराटॉन की सोल निकाल कर फेल मैजिक को सेक्रीफाइस कर देता है। इतने में किंग की सेना भी यहाँ आ जाती है और फिर शुरू होती है ऑक्स और इंसानों के बीच असली जंग। लोथर जादूगर से कहता है कि हालात पर काबू पाने के लिए हमें किंग को रोकना होगा, पर जादूगर किंग से पहले मैडिव को रोकने की सलाह देता है ताकि वो अपने पोर्टल ओपन करके गुल्डान की मदद ना कर सके। लेकिन इधर गुल्डान पोर्टल ओपन कर लेता है और ये देख ऑक्स जल्दी जल्दी इस दुनिया में एंटर करने लगते हैं। लोथर और जादूगर दोनों मैडिव के पास जाते हैं और इससे जबरदस्त फाइट करके इसे शिकस्त का स्वाद चखा देते हैं, जिससे मैडिव का जादू रुक जाता है और पोर्टल बंद होने लगता है, जिस वजह से बाकी बचे ऑक्स इंसानी दुनिया में कदम नहीं रख पाते। मैडिव मरने ही वाला होता है, पर मरने से पहले ये एक अच्छा काम कर जाता है। ये एक और पोर्टल ओपन कर देता है जिसमें से वो ऑक्स अपने घर जा सकते थे जिन्हें गुल्डान ने अपना गुलाम बनाकर रखा था। पोर्टल खुला देख किंग सैनिकों को आदेश देता है कि बंदी बनाए लोगों को इस स्टॉर्म विंड पहुंचाया जाए। किंग का आदेश मानकर सैनिक लोगों को सही सलामत स्टॉर्म विंड पहुंचा देते हैं, लेकिन अब तक कई ऑक्स ने इंसानों को अपना निशाना बना लिया था। ये देख किंग गरोना से कहता है कि मैं इन ऑक्स के हाथों मरना नहीं चाहता, इसलिए अच्छा है तुम मुझे मार दो और इस काम के बदले तुम्हें भी ऑक्स से वाहवाही मिलेगी और तुम इंसानों और ऑक्स के बीच अमन की वजह बन जाओगी। हालांकि गरोना ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर लड़ाई को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए ये किंग को मार देती है और फिर ऑक्स गरोना को लेकर गुल्डान के पास जाते हैं और गुल्डान गरोना के काम की काफी तारीफ करता है। इतने में लोथर यहाँ आ जाता है और जब ये चाकू से किंग को मरा हुआ देखता है तो ये समझ जाता है कि किंग का खून गरोना ने ही किया है। लोथर किंग को उठाकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ड्यूराटॉन का साथी इसका मुकाबला करता है और लोथर बड़ी बहादुरी से इसे मौत के हवाले कर देता है और किंग की बॉडी को लेकर महल आ जाता है। इसके बाद किंग का फ्यूनरल होता है और रानी ऑक्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर देती है और इसका लीडर बनता है लोथर और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना पसंद करेंगे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।